ये कहानी है रिद्धिमा की, जो लखनऊ में ही एक मेडिकल स्टूडेंट थी। उसे हॉस्पिटल से जुड़ी अफवाहों पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता था और भूत प्रेत में भी विश्वास नहीं करती थी। वो आज के ज़माने की लड़की थी। एक रात वो अपने दोस्तों के साथ कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए पुराने हॉस्पिटल के पास गई। जैसे ही वो गेट के पास पहुंची, रिद्धिमा ने देखा टूटी खिड़कियों के पीछे लाइटें टिमटिमा रही हैं, जबकि वहां बिजली का कनेक्शन कई साल पहले कट गया था। उसके दोस्तों ने डर कर कहा, चलो यार वापस चलते हैं, ये सही जगह नहीं है। लेकिन रिद्धिमा ने कहा, क्या है यार, तुम मेडिकल के स्टूडेंट होके भूत भूत पर कैसे विश्वास कर सकते हो? कुछ नहीं होता है ये भूत। इतना कह के वो अंदर चली गई। जैसे ही वह अंदर पहुंची, हॉल में खामोशी इतनी गहरी थी कि उसकी सांसें तक सुनाई दे रही थी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, दीवारों पर फफूंदी जगे हुए टूटे हुए बेड और जले हुए आईसीयू की बदबू आज भी मौजूद थी। अचानक रिद्धिमा को पीछे से व्हील चेयर के घूमने की आवाज सुनाई दी। वो मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक वही व्हील चेयर खुद ब खुद चलकर उसके सामने आ गई। रिद्धिमा ने कांपती हुई आवाज में कहा, कौन है? कौन है वहां? देखो, ये मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जवाब नहीं आया। लेकिन उसी वक्त आईसीयू के अंदर से रोने की आवाज आने लगी। आवाज सुनकर रिद्धिमा धीरे धीरे आईसीयू की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। कमरा बिल्कुल काला था। मोबाइल की टॉर्च ऑन करके उसने अंदर देखा कि तभी उसको एक औरत दिखाई दी, सफेद गाउन में। वो भी बिल्कुल कोने में खड़ी हुई थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखें बिल्कुल खाली। वो धीरे से बोली, मुझे बाहर निकालो। ये सुनकर रिद्धिमा के हाथ से फोन गिर गया। वो पीछे हटने लगी, लेकिन पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वह उसी जल चुकी नर्स के साथ आईसीयू में अकेले बंद थी। औरत करीब आने लगी और रिद्धिमा की धड़कनें तेज होने लगी, क्योंकि वो देख रही थी कि वो औरत जो उसके करीब आ रही है, उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। रिद्धिमा ने पूरी ताकत जुटाई और दरवाजा धक्का देकर खोला। हॉल में पहुंचते ही उसने देखा कि वहां पर 7 मरीज लेटे हुए हैं और वो सारे जले हुए हैं। धीरे धीरे उठकर वो सभी रिद्धिमा की तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों से धुआं निकल रहा था और मुंह से सिर्फ एक ही शब्द, मदद करो हमारी, निकालो हमें यहाँ से। रिद्धिमा घबराकर चीखी और भागती हुई हॉस्पिटल के बाहर निकल गई। अगले दिन सुबह उसे तेज बुखार था। जब दोस्तों ने उससे पूछा कि अंदर क्या हुआ था, रिद्धिमा ने कुछ भी नहीं बताया। लेकिन उसने बाहर आते ही इस हॉस्पिटल के बारे में जानकारी निकालना शुरू की, जिससे उसे पता चला कि एक पुराना हॉस्पिटल है जो 1970 के समय में बहुत मशहूर हुआ करता था। लेकिन एक रात वहाँ एक हादसा हो गया। वहाँ आईसीयू में आग लग गई थी और कहते हैं वो आग इतनी भयानक थी कि पूरा हॉस्पिटल उसकी चपेट में था। लेकिन मरने वाले केवल 7 मरीज ही थे, क्योंकि वो आग आईसीयू में लगी थी। हादसे के बाद से ही वहाँ उल्टी सीधी हरकतें होने लगी और लोगों को वहाँ पर भूत प्रेत आत्माएं दिखाई देने लगी, जिसके बाद से अस्पताल बंद कर दिया गया था। तब से उसे लोग भूतिया हॉस्पिटल कहते हैं।
लेकिन उसने मान लिया कि हाँ, सच में ऐसा हुआ था क्योंकि उसने ये चीज़ महसूस की, इस चीज़ का सामना किया। उस हॉस्पिटल में कुछ है और वो आज भी सामने आने का इंतज़ार कर रहा है। लखनऊ के लोग आज भी कहते हैं कि हर रात ठीक 3:15 पर आईसीयू की खिड़की पर उन्हें कोई दिखाई देता है और जो बाहर आने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, रिधिमा की ये कहानी आपको कैसी लगी? आपको अगर ये कहानी डरावनी लगी हो या ज़रा भी आपको सच्चाई लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने उस हॉस्पिटल के बारे में कुछ सुना है तो हमें भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपनी अगली हॉरर स्टोरी में। तब तक सुरक्षित रहिए, याद रखिए हर सन्नाटा खाली नहीं होता। और अगर आपके आसपास कोई ऐसी घटना घटी है या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है तो हमारे दिए गए मेल बॉक्स में आप अपनी स्टोरी लिखकर भेज सकते हैं। हम आपकी स्टोरी अपनी आवाज़ में नरेट करेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, देखते रहिए ट्रू स्टोरीज़।